और मैंने अपना एक मौक़िफ़ बनाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल एक मौक़िफ़ मरियम नवाज़ का था, नवाज शरीफ का था और दर्जनों सहाफ़ियों का था, फजल रहमान का था, आसिफ अली जरदारी का था, बिलावल का था और दर्जनों सहाफ़ियों का था। इसी तरह मेरा भी एक मौक़िफ़ है और पाकिस्तानी कौम का भी एक मौक़िफ़ है। तो जिस तरह उन लोगों को सबको अपने मौक़िफ़ को बोलने की इजाज़त थी, ऐसे ही मुझे भी मेरा मौक़िफ़ बोलने की इजाज़त होनी चाहिए। मैं भी एस्टेब्लिशमेंट से वही शिकवा कर रहा हूं जो वो कर रहे थे और मैंने कोई लिमिट क्रॉस नहीं की। फौज को मैंने कभी गाली नहीं दी, फौज के खिलाफ मैंने कभी बदतमीजी नहीं की, फौज के किसी आदमी को मैंने कभी कोई चैलेंज नहीं किया और मैंने बराह रास्त किसी के साथ बदतमीजी भी नहीं की, जैसी पहले होती रही है पाकिस्तान में बेशुमार। अब मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे बहुत सारे लोग मिले, जनरल साहब और आपके डिपार्टमेंट के लोग मिले और बार बार मिले, लाहौर में मिले, इस्लामाबाद में मिले और जगहों पर मिले। वो मिलते रहे और मेरे साथ बात करते रहे और मुझे कहते रहे कि अपना मौक़िफ़ बदल दें। लेकिन मैं जब उनके सामने सवालात रखता था तो मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे और साथ ही साथ सवालात की तादाद बढ़ती गई जैसे जैसे अवाम की हालत बद से बदतरीन होती चली गई पाकिस्तान में। महंगाई, गुर्बत, लोगों के हालात, बैड गवर्नेंस, इन सारी चीज़ों को देखते हुए और जिन लोगों को कल तक चोर और डाकू कहा जाता था और समझाया जाता था, बताया जाता था, उन सारे लोगों को इक़्तिदार में आता हुआ देखते हुए मेरे सवालात बढ़ते गए और मेरे सवालात के जवाब जनरल साहब आपके लोग नहीं दे पाए। जब मैं उनसे ये सवाल करता था वो मुझे कायल करने की कोशिश करते थे, तो मैं हमेशा उनसे यही कहता था कि मैं आप लोगों से नहीं लड़ रहा, आपको मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ सवाल उठा रहा हूं और मेरा एक मौक़िफ़ है और वो रखना मेरी मर्जी है। क्या ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट नहीं है कि मैं सवाल उठाऊं या इख्तिलाफ राय कर सकूं? तो मैं वही कर रहा था। लेकिन उसके बाद मेरे साथ होना क्या शुरू हुआ, मुझे धमकाया गया, मुझे थ्रेट किया गया, सख्त जुबान का इस्तेमाल किया गया, सख्त अल्फाज का चुनाव किया गया। मुझे ये तक बताया गया और बड़े सीनियर ऑफिसर की तरफ से बताया गया कि देखें वो भी तो सहाफ़ी है ना, उनको गोलियां लग गई थी, वो भी सहाफ़ी है, उसको भी गोली लगी थी, तो वो भी हम पे डल गया था। यानी मुझे बिलवास्ता तौर पे ये बताया गया कि ये तुम्हारे साथ हो सकता है। मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे पता चलता है मुझे धमका रहे हैं। उसके बावजूद मैंने अपना मौक़िफ़ जो है उसके ऊपर मैं डटा रहा। मैंने कहा जी मुझे ये ठीक लगता है, मैं इसको कर रहा हूं, मुझे आप कायल कर लें तो मैं आपकी बात मान लूंगा। मैंने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, मुझे जिसने बुलाया मैं गया, चाहे लाहौर में बुलाया हो, चाहे इस्लामाबाद में बुलाया हो, चाहे बार बार बुलाया हो, मैं हमेशा गया और मैंने जाके मुलाकात की। मेरे इदारे हैं, मैं क्यों भागूं? मैं तो सिर्फ सवाल पूछता था कि जनाब इसका जवाब है, जब जवाब नहीं है तो फिर मैं क्या करूं? अब मैं जवाब तो बना के ला नहीं सकता। फिर कौम की हालत आप देखें क्या होगी, पाकिस्तान में लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। अब इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे दुख होता है और मैं आवाज उठाता हूं। ये मेरा हक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले भी सहाफ़ी उठाते रहे पाकिस्तान में। 6 जून 2022 को पहला वाकया होता है मेरे साथ। उससे पहले हमारे खिलाफ कार्रवाइयां की गई, मुकदमे भी दर्ज किए गए, लेकिन नॉर्मल चीज है। 6 जून 2022 को एक ऐसा वाकया होता है जो मुझे बहुत तल्ख कर देता है और बड़ी तकलीफ देता है। मैं रात गए अपने घर में बैठ के पढ़ रहा था और गोलियां चलने की आवाज आती है। एक गोली चलती है और फिर एक आदमी चीखता है, फिर गोली चलती है, फिर आदमी चीखता है। पुलिस वाले एक आदमी को उठाकर लाए और उसको लाकर मेरे घर की दीवार